बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस की राजस्थान को लेकर के एक बैठक दिल्ली में संपन्न हो गई है। सभी ये कह रहे थे कि ये बैठक सचिन पायलट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ लगा नहीं। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की गई और उनकी योजनाओं को लेकर के बड़ी चर्चा की गई और उपस्थित 30 नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो योजनाएं लाई है वो गरीबों के लिए है और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है और अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में यह भी कहा गया कि अगला चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस लड़ने जा रही है। तो फिर सचिन पायलट का क्या हुआ? आपको बता दें कि बैठक शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर से कह दिया था कि अशोक गहलोत सरकार बहुत बड़ा अच्छा काम करने जा रही है और अच्छा काम कर रही है और राजस्थान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी करता है उसे आगे चल कर के इनाम ज़रूर मिलता है। तो सब्र का फल मीठा होता है, ये संकेत उन्होंने ज़रूर दिए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये तय है कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर ही राजस्थान में लड़ा जाना है। उसके बाद भी जब सचिन पायलट से मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी 3 बड़ी मांगें हैं जो सरकार ने पूरी कर दी है और इस पर कार्रवाई की जा रही है, तो उनका मामला ख़त्म हो जाता है और जो भी हाईकमान चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी देगा वे सहर्ष स्वीकार करेंगे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सचिन पायलट के ये शब्द वास्तव में ये संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कहीं न कहीं कोई बड़ी सुलह हो चुकी है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। तो हरीश चौधरी समेत सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी रंधावा और कई मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। और इस बैठक के बाद सभी ने एक ही स्वर में कहा कि इस बार राजस्थान में राज अशोक गहलोत का रहेगा और अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी, न कि हर 5 साल बाद में जो राजस्थान में सरकारें बदलने का रिवाज है वो समाप्त हो जाएगा। और ये तय है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता और अधिक मेहनत करेंगे और इस बार सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। जब राहुल गांधी से ये कहा गया कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ला कर के खड़ा कर देती है, तो राहुल गांधी ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर भी कई ऐसे मामले लाए गए लेकिन जनता ने इन सभी मांगों को ठुकराते हुए कांग्रेस को चुना है और कर्नाटक का फार्मूला राजस्थान में भी लागू होगा। एकजुट होकर के सभी चुनाव लड़ें तो राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जो बात थी सत्ता में आने की, सचिन पायलट अब समझ चुके हैं कि कुछ माह बाकी है और इन कुछ माह में अगर वे पाला बदलते हैं या वे सरकार का विरोध करते हैं तो साइडलाइन कर दिए जाएंगे। इसलिए उन्होंने उचित समझा कि उनकी 3 मांगों को ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
मानते हुए, और सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने हाल ही में जो नकल करने वाले हैं उन्हें ताउम्र सज़ा देने के लिए विधानसभा पटल पर बिल लाने की बात कह करके सभी के मुंह चुप कर दिए हैं और ये संकेत दे दिए हैं कि सचिन पायलट की वाजिब मांगों को मान लिया जाएगा। अब मामला ये है कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो सचिन पायलट से जुड़े नेता हैं जो बार बार बयानबाजी करते हैं उनका क्या होगा? क्या आने वाले समय में जो टिकटों का वितरण होगा उसमें फिर से दोनों नेताओं के बीच में कुछ इस तरह की बातें होगी या मनमुटाव सामने आएगा? ये प्रश्न तो अभी भी अधूरा पड़ा है, क्योंकि अशोक गहलोत और उनके समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि जो बार बार 5 साल तक अशोक गहलोत और उनकी सरकार को कोसते रहे उन्हें वापस टिकट दे दिए जाएं। इसलिए ये भी तय है कि इस बार कांग्रेस देख देख करके फूंक फूंक करके कदम रखते हुए टिकट देगी, और टिकट किसी भी नेता के कर सकते हैं। इसके लिए सर्वे भी करवा दिया गया है और जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की बात हो गई है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने जो संकेत दिए हैं वो सितंबर माह में जो चुनाव लड़ेंगे उन्हें संकेत दे दिए जाएंगे कि वे चुनाव की तैयारी करो, यानी सितंबर माह में प्रत्याशी तय हो जाएंगे, वरना चुनाव के 2 या 3 दिन या 8-10 दिन पहले प्रत्याशी घोषित होते रहे हैं। इस बार ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी और फिर से सत्ता में लौटेगी, जबकि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जयपुर से शामिल हुए थे और वे सामने बड़ी स्क्रीन पर बैठे रहे और खुद अपना बयान भी उन्होंने जारी किया और अब बैठक में कुछ संबोधन भी उन्होंने किया है। आज बस इतना ही। ये चैनल आपको कैसा लगता है इस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगला बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।